हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 16 एलिमेंट दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करे थे, उसमें से अपना बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली में देखिए जितनी भी हमने फैमिलीज पढ़ी है उन सारी फैमिलीज में कुछ बेसिक पॉइंट जैसे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि हम कहाँ पे डिटेल में पढ़ चुके होते हैं, आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके होते हैं। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे बोल सकते हैं तो फॉर्मेलिटीज के लिए या फिर उन बच्चों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मुझसे ऑनलाइन, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भूल चुके हैं या नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे इसको थोड़ी चीजें और रिपीट करानी है। तो आज हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लेके आ रहे हैं इसमें। अब इंट्रोडक्शन में मेन की कौन कौन से आपके एलिमेंट्स है, इनकी एग्जिस्टेंस क्या होगी, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, प्लस यहाँ पे हम और क्या देखेंगे कि इनके आपके क्या कहते हैं उसको, ऑक्साइड्स कैसे बनेंगे, हाइड्रेट्स कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए पहला हमारे पास में है इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। यहाँ पे हम ग्रुप 16 एलिमेंट में भी नो डेट कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है ना, सेलेनियम है। और इसका जो हमने याद रखने का तरीका था वो क्या बनाया था, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम, पोलोनियम एंड सबसे लास्ट में एक जो आपका ए ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे लास्ट में इसका ये कौन सा होता है, सॉरी ए ब्लॉक में गलत बोल रही हूँ, पी ब्लॉक का सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है वो होते हैं जो लास्ट के 2 एलिमेंट यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे पोलोनियम भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और एलवी मतलब लेबोरेनियम भी यहाँ पे क्या है, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट 4 एलिमेंट के बारे में ही ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो फोकस किस पे करना है, फर्स्ट 4 एलिमेंट। तो एक्चुअली फर्स्ट 4 एलिमेंट को हम इन्हें क्या बोलते हैं, आपके कैल्कोजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि और फॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि द फर्स्ट 4 एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड एज कैल्कोजेंस और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन आपकी नाइट्रोजन फैमिली एंड फ्लोरीन फैमिली के बीच में यहाँ पे है, जो कि ग्रुप 16 आते हैं, और अकॉर्डिंग टू मैनलीफ हम इन्हें क्या बोलेंगे, 6A। फिर है हमारे पास में ऑकरेंस। तो देखिए यहाँ पे ऑकरेंस जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने टू द पॉइंट ही बनाए हैं, वैसे इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ कि टू द लाइन चलते रहें और इस पे फोकस करते रहें, ताकि हर एक लाइन से अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो हमारा एग्जाम में छूटे ना। अब ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन अर्थ, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो होगा वो आपका क्या, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पे। ऑक्सीजन मैक्स अप 20.9% बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम कितना है इसका, 20.9%, और बाय मास इसका है 23% एटमॉस्फेरिक। ठीक है ना, ऑक्सीजन मैक्स अप 20.9% बाय वॉल्यूम एंड 23% बाय मास ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज एयर। Most of the oxygen present in the atmosphere is produced by photosynthesis in plant। ठीक है, ये हमें पता है कि photosynthesis होता है प्लांट्स के थ्रू with the help of sunlight and carbon dioxide in the presence of chlorophyll। तो हमें यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, प्राण वायु हमें यहाँ से मिलती है। जैसे सनलाइट, प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मिल गया, तो हमें ऑक्सीजन मिल गई। अब देखते हैं, ऑक्सीजन मैक्स अप 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। सल्फर इज द 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूट 0.034% by mass of the earth crust। Oxygen and sulfur occurs widely in nature as oxide, sulfide and sulfate। जो ऑक्सीजन एंड सल्फर है ये आपके जनरली ऑक्साइड, सल्फाइड और इसके सल्फेट्स के फॉर्म में ज्यादा पाए जाते हैं। पोलोनियम एंड लेबोरोमोरियम आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हमें इन एलिमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि भैया ये अल्फा बीटा गामा बहुत ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन आपका रेडिएट करते हैं, दैट्स व्हाई इन्हें हमें नहीं छेड़ना, हमें अप टू सेलेनियम तक ही जाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 होता है। विद रिस्पेक्ट टू नोबल गैसेस हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका पता है। एटॉमिक नंबर कैसे याद रखना है, एटॉमिक नंबर हमें मैजिक नंबर से याद रखना है, 8, 18, 18, 32, 32 से, तो जो कि सारे पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा आपका, सिर्फ ग्रुप 18 को छोड़कर।
आप यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। मैं इसे समझाने वाली बात नहीं समझती हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लिया होता है। आगे बढ़े। फिर है हमारे पास कुछ एमसीक्यूज जो कि अभी हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड ही मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, क्या होगा? सबसे पहले जल्दी से बोलो, कौन बोलेगा? एल्यूमिनियम। नहीं भाई, एल्यूमिनियम नहीं है। सल्फर भी नहीं है। क्या ऑक्सीजन है? यस, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द 16 ग्रुप एलिमेंट अमंग दीज इज, ओहो कितना लल्लू सा क्वेश्चन है, पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? द कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 इज, NH2 NP3 किसका होगा? नाइट्रोजन फैमिली का। NS1 NP4 ये तो होगा ही नहीं। NH2 NP4 एंड NS1 NP2, तो NH2 NP4 इज द राइट आंसर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें 2 पार्ट्स में पढ़नी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट की अगर बात करें, तो जैसे नाइट्रोजन फैमिली में हमने कहा था कि जो नाइट्रोजन होता है वो आपका डायएटॉमिक गैस होता है। इन द सेम मैनर ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या है? डायएटॉमिक गैस है। बाकी के सारे आपके यहाँ पर सॉलिड है। तो ऑक्सीजन इज अ गैस व्हाइल अदर सॉलिड। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड। ये अपना स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड पी पाई बॉन्ड बना सकता है, इसलिए जस्ट लाइक नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड थे, ऑक्सीजन में यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। वाइल सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम इनके बड़े साइज होने की वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने में मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, इसलिए ये ऑक्टा एटॉमिक में होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सल्फर का जो स्ट्रक्चर होता है वो डब्लू जैसा होता है, 8 आपके सल्फर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहते हैं डब्लू शेप में। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन पी पाई बॉन्ड। यहाँ पे फिर मेरे पास में सल्फर की मैं अगर मैं बात करूं तो रिंग एसिड मॉलिक्यूल का डब्लू, तो यहाँ पे सल्फर S8 में जब होगा और S6 में जब होगा, तो जैसे कि S6 की मैं अगर मैं बात करूं तो अपने साइक्लोहेक्सेन देखा होगा, उसका चेयर फॉर्म बोट फॉर्म हमने देखा था। जस्ट लाइक ये चेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है जब ये S6 मतलब हेक्सा एटॉमिक होगा तब। यहाँ पे मेरे पास में हेक्सा एटॉमिक में तब होगा तब इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी सल्फर एंड सल्फर के बीच में वो 2.06 होगी, और इधर मेरे पास में कितनी होती है? 2.05 एंगस्ट्रॉम होती है। बॉन्ड एंगल सल्फर एंड सल्फर के बीच में 105 डिग्री इन एसिड मॉलिक्यूल एंड 102 डिग्री इन S6 मॉलिक्यूल। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। अब हमारे पास में द टेंडेंसी टू एग्जिस्ट इन 8 एटम, देखिए 8 एटम की रिंग जो बनाने की टेंडेंसी होती है जैसे जैसे नीचे जाओगे वो डिक्रीज होती जाएगी। तो द टेंडेंसी टू एग्जिस्ट इन 8 एटम रिंग इज ग्रेटेस्ट विद सल्फर एंड डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। This special stability of the 8-member ring in sulfur is due to the sp3 hybridization of sulfur. सल्फर का sp3 हाइब्रिडेशन होता है, यहाँ पे बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग दोनों ही इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि लोकलाइज्ड लोन पेयर होता है यहाँ पे, दैट्स व्हाई sp3 हाइब्रिडेशन हो जाता है। फिर है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपका कि अगर हम 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की बात करें, अबव 1000 डिग्री सेल्सियस, सल्फर एग्जिस्ट एज H2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ये H2 मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है और इसका जो स्ट्रक्चर होगा जस्ट लाइक O2 होगा। ये आप ध्यान रखें कि सल्फर 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एग्जिस्ट करता है सिर्फ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सल्फर और ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे नॉन मेटल्स होते हैं, सेलेनियम एंड टेलुरियम आपके मेटेलॉइड्स होते हैं, एंड पोलोनियम आपका जो होगा मेटेलिक लेकिन रेडियो एक्टिव मेटल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट जाने पर हमें पता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो नाइट्रोजन फैमिली के बाद आता है ऑक्सीजन फैमिली, इसलिए ये काफी छोटे साइज में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वी नो दैट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस होती है और एटॉमिक साइज इसलिए इंक्रीज होगा, ये आपको अच्छे से पता है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज हो गया आपका। यहाँ पे वैल्यूज जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डायग्राम जो कि आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, तो उसको थोड़ा सा फील देने के लिए यहाँ पे आपको बनाया गया है 2 शेल्स 3 शेल्स इस टाइप, है ना। आप देख सकते हैं सल्फर में 3 शेल्स हैं, सेलेनियम में 4 शेल्स हो गई। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे नंबर ऑफ शेल्स आपकी इंक्रीज होती गई है।
आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि जस्ट इसके 15 ग्रुप एलिमेंट्स अगर हम इसे कंपेयर करें तो 15 ग्रुप एलिमेंट में हमारे पास में जैसे नाइट्रोजन फैमिली है ना, तो नाइट्रोजन फैमिली में क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली में मेरे पास में होता है हाफ फेल्ड, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है और उसकी स्टेबिलिटी की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए ऑक्सीजन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली में कंपेयर करेंगे तो नाइट्रोजन फैमिली की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन फैमिली। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो, है ना, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, बट इन केस ऑफ ग्रुप सेकेंड एंड 13 आपको रिवर्स करना होता है, और इन ग्रुप ऑफ 15 एंड 16 आपको रिवर्स करना होता है। ठीक है, बढ़े आगे। आप इसे रीड कर सकते हैं एक बार, जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। क्या होती है इसकी डेफिनेशन एक बार आपको याद दिलाने के लिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। डाउन टू द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे आपके पास में ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन, इस फैमिली में ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है। Group 16 element has high electron gain enthalpy on moving from oxygen to sulfur. The EA1 जैसे first electron gain enthalpy and second electron gain enthalpy अगर मैं बात करूं तो we know that first electron gain enthalpy generally आपकी क्या होती है, exothermic in nature होती है, but in case of nitrogen, alkaline earth metal and noble gases पॉजिटिव होगी। फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ऑल केसेस एंडोथर्मिक इन नेचर होती है। ठीक है, फिर आप, मैंने ये भी बताया था आपको पीरियोडिक टेबल में कि आपका जो सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उनमें थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट आपके बहुत छोटे होते हैं और लोन पेयर होने की वजह से लोन पेयर रिपल्शन होगा, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेंगे, थोड़ा सा रिपेल करेंगे। दैट्स व्हाई थर्ड पीरियड के एलिमेंट की आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो इस वाली फैमिली में हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाने पर देखेंगे ऑक्सीजन की सबसे कम होगी, ये याद रखना है आपको, ऑक्सीजन की सबसे कम और सल्फर की यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। नाइट्रोजन फैमिली में टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी आपको याद रखना है। एमसीक्यूज देखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ग्रुप 16 एलिमेंट, वी नो दैट क्या आंसर होने वाला है आपका सी। फिर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन, नहीं नाइट्रोजन से तो कम होती है। सल्फर, फ्लोरीन से तो कम होती है। किससे ज्यादा होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो सल्फर आएगा यहाँ पे आंसर। अब फिजिकल प्रॉपर्टी पार्ट सेकेंड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्ट 1 आपका कंप्लीट हुआ है, अब पार्ट सेकेंड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक यू।